नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली कनेक्शन को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब 300 मीटर तक के दायरे में नया कनेक्शन लेने के लिए एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय, पैसा और दफ्तरों के चक्कर तीनों की बचत होगी। पीएम योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन की अहम मुलाकात हुई है। बैठक में यूपी में ए सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाईटेक निवेश को लेकर सहमति बनी। इससे प्रदेश में तकनीकी विकास और युवाओं के लिए नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। अयोध्या में टाटा समूह एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए जमीन अयोध्या का राज परिवार मुफ्त में देगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए टाटा समूह होटल और पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था को भी सीधा फायदा हो। यूपी सीडा ने प्रदेश में 4 नई लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 1100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, माल ढुलाई आसान होगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। माघ मेला 2026 को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजमगढ़ से प्रयागराज जाने के लिए 400 बसें चलाई जाएंगी। इससे श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी और भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। गोरखपुर एआईएमएस ने मरीजों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। अब जांच रिपोर्ट मोबाइल पर ही मिल जाएगी। इससे मरीजों को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय भी बचेगा। खासकर दूर दराज से आने वालों को राहत मिलेगी। पुल पर पान मसाला से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। सड़क पर सामान फैल गया, जिससे काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात संभाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं। यूपी में एक सरकारी स्कूल की टीचर 4 साल से बिना बताए गैरहाजिर चल रही थीं। जब मामला सामने आया तो बीएसए ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है और अन्य शिक्षकों में भी संदेश गया। यूपी में 4 करोड़ वोटरों के लापता होने का मुद्दा राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की चिंता बढ़ी है, वहीं अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। सर को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। पीएससी को लेकर प्रयागराज में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस अलर्ट पर है और आयोग छात्रों के आक्रोश का केंद्र बना हुआ है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कई प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे छात्रों में और नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि वे सिर्फ अपनी मांगे शांतिपूर्वक रखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखा दी। पीपीएससी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ को लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कम नंबर वालों का चयन हुआ, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले बाहर रह गए। छात्रों ने इसे असमानता बताते हुए जांच और सुधार की मांग की है। टीटीईटी नोटिफिकेशन में विशिष्ट बीटीसी का साफ जिक्र न होने से सेवारत बीएड अभ्यर्थी असमंजस में हैं। शिक्षक संगठनों ने इस मामले में पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, ताकि अभ्यर्थियों को सही जानकारी मिल सके। इंटर कॉलेज गोपीवाला में अनियमितताओं की जांच हुई, जिसमें गड़बड़ियां सही पाई गईं। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग अब आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षिकाओं का वेतन रोक दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि बिना कारण गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का पालन सभी को करना होगा। शिक्षक संघों ने स्कूलों का समय बदलने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सर्दी और बदलते मौसम में बच्चों और शिक्षकों दोनों को परेशानी हो रही है। समय में बदलाव से पढ़ाई का माहौल बेहतर हो सकता है। एमयू में छात्रों से पिछले साल का प्रश्न पत्र हल कराने का मामला सामने आया है। पेपर रद्द होने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से उनका भविष्य दांव पर लग गया। जुड़वा बच्चों से जुड़ा एक रहस्यमय मामला सामने आया है। निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। महिला अस्पताल के कुछ स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। एनसीआर से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। 7 विभाग मिलकर निगरानी करेंगे। प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी और हवा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भाजपा को कोई हिला नहीं पाएगा। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। व्यापार संगठनों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर समर्थन दिया है। उनका कहना है कि इससे व्यापारियों और आम लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा और उन्हें दूर शहरों में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यूपी में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने सर्दी और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। सरकार ने पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। रामपुर जिले में कुल 19 पद भरे जाएंगे। इससे गांव के युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय पर तैयारी रखें। यूपी होमगार्ड भर्ती की आखिरी तारीख अब नजदीक आ चुकी है। जो युवा काफी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अंतिम मौका है। आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा है। एक बार तारीख निकल गई तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है, उन्हें अपने आप पेंशन मिल जाएगी। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार भी कम होगा। सरकार ने यूपी में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। एस्मा लागू होने से अब कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और आम जनता को परेशानी से बचाया जा सके। स्मार्ट यूपी स्मार्ट स्टूडेंट्स योजना के तहत अब गांव-गांव डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। लर्निंग हब बनाए जा रहे हैं, जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इससे गांव के बच्चों को भी शहर जैसी शिक्षा का मौका मिल रहा है। युवाओं को उद्यमी बनाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बैंकों की वजह से करीब 2,960 युवा उद्यमियों के लोन आवेदन अटके हुए हैं। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैंकों को निर्देश दिए जाएं ताकि उनका बिजनेस शुरू हो सके। प्रशिक्षण लेने के बाद भी शिक्षकों को दोबारा ब्रिज कोर्स करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले ही प्रशिक्षण हो चुका है, फिर दोबारा कोर्स का क्या मतलब है। आवेदन की आखिरी तारीख 25 दिसंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में खुद फरियादियों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत का सही तरीके से समाधान होगा। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद को टालना नहीं। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जीत की तैयारी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर और मतदाता सूची पर खास ध्यान देना होगा। जो भी पात्र व्यक्ति छूट गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में करीब 4 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे लोगों को फिर से वोटर बनवाया जाए। यह लोकतंत्र के लिए जरूरी है और चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़े। मतदाता सूची 5 तरह की होती है और हर एक की प्रक्रिया अलग होती है। अगर नाम कट गया है या गलती है तो घबराने की जरूरत नहीं। सही फॉर्म भरकर तय समय में सुधार कराया जा सकता है। बस जानकारी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बदलते बीजेपी संगठन के बीच वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरे का मकसद संगठन को मजबूत करना और आगामी रणनीति पर चर्चा करना है। प्रयागराज को अब दुनिया के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। माघ मेला 2026 में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने की उम्मीद है। सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हत्या कराने का झूठा आरोप लगाया गया है। वृंदावन कोतवाली पहुंचकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। यूपी सरकार अब राशन कार्ड से जुड़े सारे काम ऑनलाइन करने जा रही है। मतलब अब नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना या शिकायत करना हो तो दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन करने के बाद करीब 15 दिनों में काम निपटा दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। सरकार आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़े कारोबार को आसान लोन, ट्रेनिंग और मार्केट सपोर्ट मिलेगा। सरकार मानती है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और यूपी आयुष का बड़ा केंद्र बन सकता है। यूपी बोर्ड 2026 की सेंटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। स्कूल और छात्र अब घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में कक्षा 10 और 12 की सेंटर लिस्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे परीक्षा से पहले छात्रों की टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचे एक युवक के कई राज खुले हैं। उसके पास 2 आधार कार्ड और फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। जांच में सामने आया कि वह खुद को बड़ा अफसर बताकर लोगों को प्रभावित करता था। यूपी में फर्जी आईएएस अफसर का मामला सामने आया है, जिसके किस्से सुनकर लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि उसका नेटवर्क 4 राज्यों में फैला था। उसने खुद को अफसर बताकर लोगों को डराया और फायदा उठाया। जौनपुर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई। सुबह सुबह सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। लोगों को काफी परेशानी हुई और हादसों का खतरा भी बना रहा, जिससे प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। पूरे यूपी में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 32 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बहुत कम रहने की चेतावनी दी गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। गोरखपुर से आगरा तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में शून्य दृश्यता भी हो सकती है। लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। एक साधारण परिवार से निकलकर यूपी का एक युवा क्रिकेट में कमाल कर रहा है। पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने वाला लड़का अब 22 गज की पिच पर चमक रहा है। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। बाइक से होने वाले हादसों को रोकने वाली एक खास डिवाइस सहित 7 लोगों को पेटेंट मिला है। इस तकनीक से सड़क सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो हादसे कम हो सकते हैं। डिंगवाही खुरहंड रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया गया, जिसमें ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेलवे का कहना है कि इससे भविष्य में तेज और सुरक्षित ट्रेन संचालन का रास्ता साफ होगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। 2027 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और विपक्ष की रणनीति का जवाब देना आसान नहीं होगा। पार्टी इसे सेमीफाइनल की तरह देख रही है, इसीलिए फैसला काफी सोच समझ कर लिया जाए। लोहिया संस्थान में अब जहर के मामलों का इलाज ज्यादा सटीक तरीके से किया जाएगा। नई तकनीक और बेहतर जांच सुविधा से डॉक्टर जल्दी तय कर पाएंगे कि कौन सा जहर है। इससे इलाज समय पर होगा और मरीज की जान बचने की संभावना बढ़ेगी। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 826 क्षेत्र पंचायतों में चुनाव होने हैं। गांव-गांव में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और संभावित उम्मीदवार अभी से लोगों से संपर्क बनाने में जुट गए। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई टीम और लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। कार्रवाई के दौरान करीब 70 पक्के निर्माण ढहा दिए गए। प्रशासन का कहना है कि ये अवैध थे, जबकि स्थानीय लोग कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला मिशन 2027 को ध्यान में रखकर किया जाएगा, इसलिए संगठन में काफी हलचल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। पार्टी के अंदर खाने में उनके समर्थन की बातें तेज हैं। संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाने की रणनीति के तहत उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। कई लोग जानना चाहते हैं कि पंकज चौधरी कौन है। बताया जा रहा है कि वे संगठन में लंबा अनुभव रखते हैं और उनकी कंपनी घरेलू उपयोग का तेल बेचती है। उनकी नेटवर्थ और राजनीतिक पकड़ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। वे पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी नेतृत्व अलग अलग समीकरणों को देखकर फैसला ले सकता है, इसलिए आखिरी समय तक सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज या कल बड़ा ऐलान हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय है, लेकिन आखिरी मुहर शीर्ष नेतृत्व लगाएगा। कुछ लोग सरप्राइज नाम की भी चर्चा कर रहे हैं, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को नई जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 67 आईएएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है, जिनमें से 4 प्रमुख सचिव बने हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे नीति और कामकाज पर असर पड़ेगा। मथुरा के 12 गांव पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें यूपी का जामताड़ा कहा जा रहा है। आरोप है कि यहां से साइबर ठगी का नेटवर्क चल रहा है। पुलिस शादी, ब्याह और लग्जरी गाड़ियों की जांच के जरिए ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है, उन्हें अपने आप पेंशन मिल जाएगी। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार भी कम